अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ ये आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दिल की अथाह गहराइयों से अल्लाह सुब्हाना ताला की बारगाह अक़दस में दुआ गो हूँ कि मौला करीम अपने प्यारे हबीब के सदक़े इस वक्त आप दुनिया के जिस कोने में भी जहाँ कहीं भी बैठकर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सेहत, अफ़ियत, ईमान और तकवा वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन आमीन। और ख़ुसूसी तौर पर तमाम बीमारों को शफ़ाए कामला अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी आज जो है ना मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मैं नाश्ते में अपने लिए बाजरे की रोटी बनाने लगी हूँ। तो जब बाजरे की रोटी बनकर तैयार हो जाएगी उस वक्त मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो के अंदर कि बाजरे की रोटी के फ़ायदे कितने हैं। तो अभी मैंने इसको पकने के लिए जो है ना माशाल्लाह से ये देखें कितनी प्यारी जो है ना गोल रोटी और नरम रोटी ये तैयार होगी। जब ये बनकर तैयार हो जाएगी, पक जाएगी, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके फ़ायदे कितने हैं। और बिल्कुल गंदम की रोटी की तरह ये नरम भी होगी। जैसे हमारी गंदम की रोटी बनती है ना, बिल्कुल नरम नरम रोटी बनती है, फुल्का जैसे होता है, वही उसी तरह की ये रोटी बनेगी। बिल्कुल ये रोटी सख्त नहीं होगी। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से जो मेरी बाजरे की रोटी जो मैंने बनाई है वो पक कर तैयार हो चुकी है। अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ और इस रोटी के फ़ायदे भी आपको मैं बताऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल आप पहले ये देखें, ये रोटी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितनी प्यारी गोल रोटी और पतली रोटी। ठीक है, अभी अगर मैं इसको तोड़ कर आपको दिखाऊं तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी नरम, गरम गरम है ये। मुझे तो बहुत गरम लग रही है। ये रोटी तैयार हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें माशाल्लाह। तो इसके फ़ायदे कितने हैं अब मैं आपको, कोई रोटी ये जली नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊँ ना कि जैसे ये पतली रोटी बनाएंगे आप, पतली रोटी हम बनाते हैं तो इसको तेज़ आंच पे हमने नहीं पकाना है, क्योंकि जब हम तेज़ आंच पे इस रोटी को पकाते हैं तो ये रोटी फिर जो होती है बहुत पतली होती है, फुलके की तरह होती है, तो ये रोटी फिर जल जाती है। तो हमने अपना जो तवा होगा उसको तो गर्म कर लेना है, लेकिन फिर हमने जब आप ऊपर रोटी डालें तो उसका जो आंच है उसको धीमा कर दें। धीमी आंच पे इसको, हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है। तो अब जी आते हैं इसके फ़ायदे की तरफ कि ये जो बाजरे की रोटी है इसके फ़ायदे कितने हैं। अब होता कुछ यूँ था कि पुराने वक्तों में, बहुत ही पुराने वक्तों की बात नहीं, ये देखें वक्त एक ही जैसा है। उस वक्त भी यही खुराकें थी जब हमारी दादी, नानी, परनानी जब वो थी, अल्लाह सुब्हान तआला उन सब को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जा अला रफ़ा मक़ाम अता फ़रमाए। तो हमने तो नहीं देखा उन्हें, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी अम्मी जी को अल्लाह सुब्हान तआला बुलंद दर्जा आला अरफ़ा मुकाम अता फ़रमाए जन्नतुल फिरदौस में। आमीन सुम्मा आमीन। तो बात हो रही है कि जब वो थी, जब हमारे बड़े थे, उस वक्त भी आजकल जो बीमारियां हैं और जो खुराकें हैं, खुराकें भी सेम थी और क्या कहते हैं बीमारियां भी। लेकिन जो बीमारियां होती थी वो ज़्यादातर जो हमारे बड़े होते थे, बड़े जो उम्र के बंदे हैं, उनमें दूर दराज में सुनने में आता था किसी को कोई शुगर वगैरह हो गई है, या किसी का वज़न बढ़ गया है, गैस की प्रॉब्लम हो गई है, बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है। ये सारी जो टेंशनें थी, ये सारी जो बीमारियां, प्रॉब्लम वगैरह थी, ये उस वक्त सुनने में मिलता था। बच्चों में बहुत हद तक ये जो है ना कम होता था। लेकिन आजकल क्या है कि हर एक के घर में ना, जितने भी हम हैं इसमें से अगर 4-5 बंदे हैं, 2 बंदे तो इसमें झगड़े हुए होंगे। तो अब इसके फ़ायदे क्या हैं कि ये सबसे पहले तो मेन जो बीमारी होती है वो है शुगर। ठीक है जी, शुगर के मरीज़ों के लिए, जिसको शुगर है, अगर हम जौ की, बाजरे की ये रोटी पकाकर खाना शुरू कर दें, अपने नाश्ते में इसको इस्तेमाल में लाए, तो उसमें बहुत हद तक कमी हो सकती है। दूसरे नंबर पे जिनका दूसरे नंबर पे ब्लड प्रेशर, जिनका ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, किसी का कम हो जाता है, उसमें भी ये बहुत ही फ़ायदा मंद है। फिर हो गई है
रोटी का या किसी भी चीज़ का हज़म ना होना, हाज़मे की ख़राबी यानी कि गैस हो जाना, कोई भी हम चीज़ खाते हैं हम कहते हैं जी हमारा पेट जो है ना, मैदा भी भारी भारी, पेट हमारा फूला फूला सा है, हम गैस ऐसे ना कुछ अजीब सा फ़ील करते हैं। तो ये ज़ुद हाज़म भी है, जल्दी ये हाज़म भी हो जाते हैं, क्योंकि जब आप नरम बनाएंगे, नरम बनेगी, आप शोरबे वाला जो भी सालन है उसमें डिप करके आप खाएं, बहुत ही यकीन करें इसका जायका भी होता है और ये नरम बनती है। मैं सुनने में आता है, बहुत सारी मेरी बहनें भी हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि हम रोटी बनाते हैं ऐसी, तो लेकिन वो सख्त होती है। ठीक है, तो क्योंकि मेरे साथ एक मेरी बहन काम भी करती थी, तो उसने भी मुझे बताया कि मुझे जो है ना किसी ने बताया था कि बाजरे की रोटी खाओ, तो मैंने बनाई, शायद वो इतनी सख्त हो गई कि जैसे ना वो तोड़ू भी मैं उसको ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना सख्त। तो मैंने उससे बताया कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन अगर वो भी इस वक्त भी सुन रही हैं, उस वक्त भी उनसे मैंने बात की थी कि ये नरम बनती है, उनकी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी है। तो चलें, बात कर रही थी मैं शुगर के लिए, गैस वगैरह जो हो जाती है, हाजमे की ख़राबी होती है, बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वज़न, ठीक है, वज़न आ जाता है कि अगर वज़न में बहुत ज़्यादा, जिसका वज़न बढ़ा हुआ है, वज़न भी जो है ना तमाम बीमारियों की जड़ है। तो आजकल तो ऐसा है कि हर एक के हाथ में ना गाड़ी की चाबी है। अगर हमने अपने कोने में ही जाना है ना, गली वाले कोने में कुछ चीज़ लेने के लिए, तो अगर चाबी हमारे हाथ में है, सामने पड़ी है, तो हमने यही कहना है चल के क्या जाना है, 2 मिनट की तो बात है, गाड़ी में बैठते हैं, लेकर आ जाते हैं। ये वज़न में भी कमी का बायस बनती है, कमी के वज़न में भी इससे, ये खाने से कमी हो सकती है, ये वाली रोटी जो होती है। तो अगर हम ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ, क्योंकि पहले वक्तों में यही था, बीमारियां भी थी और ग़िज़ाएँ भी हम ऐसी इस्तेमाल करते थे कि हमारे बड़े जो थे कि उसमें उनको फ़ायदा मिलता था, बीमारियों में कमी भी होती थी। जो आजकल हमारे नाश्ते में क्या है, मैदे की, बेकरी की बनी हुई ज़्यादातर चीज़ें, हम अपना पूरा टेबल, अगर कोई आ गया ना, तो ज़्यादातर बीमारियां हमने उसको देकर भेजना है, क्योंकि हमने अपना टेबल जो है ना, मीठी फीकी सारी जो नमकीन शीन जो भी कुछ होगा ना, वो भी साथ रखना है। और ज़्यादा तरी वाली, कि कोई आ रहा है तो तरी जब तक उसमें ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, खानों में, तो खाना जो है जायकादार भी नहीं होगा, उसकी लुक्स नहीं आएगी। तो आजकल हमने क्या करना है, तरह तरह के बिस्किट्स, बेकरी वाली चीज़ें भी रखनी है, केक भी साथ, क्रीम से भरे हुए केक हमने रख देने हैं। खाने में भी तो देखें, चीज़ें अच्छी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चीज़ों में कुछ है, लेकिन चीज़ें अच्छी हैं, लुक्स भी अच्छी होती है, सबको अच्छी लगती हैं। अल्लाह सुब्हान तआला सबको खाना भी नसीब करे, आमीन आमीन। लेकिन जो है ना कि उन चीज़ों में बीमारियां भी बहुत होती हैं, थोड़ा सा अगर हम परहेज़ कर लें, हर रोज़ ना खाएं, चलें आप दूसरे तीसरे दिन ये वाली रोटी बना लें। ऐसा भी होता है कि जब ये रोटी जो है ना थोड़ी सी ना कड़वी भी होती, इसका जायका थोड़ा सा कड़वा भी होता है, ठीक है, बाजरे के दानों की रोटी। लेकिन अगर आपको ये वाला जायका अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसमें इसको, आटा जब आप गूंदते हैं बनाते वक्त, आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लें, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लें, थोड़ी सी मिर्चें आप इसमें डाल लें, वो धड़ा वाली मिर्च डाल लें आप इसमें, या काली मिर्चें ऐड कर लें, जो भी आप इसमें से करना चाहें। थोड़ी सी ये नमकीन थोड़ी सी हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी मिर्चीली भी हो जाएगी। जब ये पक कर तैयार होती है, इसके ऊपर आप जो है ना देसी घी हमारे पास यहाँ पे भी होता है, नहीं है तो हम ले आते हैं। तो आप इस पे थोड़ा थोड़ा, वो जैसे नहीं वो सुराख सुराख ऐसे करके हाथों से ना, उंगली से आप ना इसके ऊपर घी भी लगा सकते हैं, घी लगा लें, साथ आप अपनी वाली पक्की वाली चाय बना लें या इंग्लिश टी बना लें। अगर आपके पास वो सालन बना हुआ है शोरबे वाला, उसमें डिप करके खाएं, बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारी बहनें कहती हैं कि ये थोड़ी सी कड़वी भी होती है, इसका टेस्ट ज़रा कड़वा होता है, नाश्ते में कैसे खाई जाए। लेकिन कड़वा टेस्ट जो है ना, थोड़ा सा हम खुद चयन करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी जो है ना इस तरह की नाश्ते में रोटी बनाया करेंगे, और आप खाते भी हैं, और इंशाल्लाह ताला मज़ीद हम इन्हीं चीज़ों को अपने खाने में, रूटीन में लाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमारियों से जो है ना, इससे हम लड़ सकते हैं, हमारे अंदर कुव्वत मदाफ़त पैदा होती है, क्योंकि हमारे अंदर ताकत पैदा होती है इन्हीं चीज़ों से, ना कि बेकरी की चीज़ों से। माशाल्लाह से थोड़ा सा बाहर का भी जो है ना व्यू हो जाए। तो आज तो बादल हैं, यस्टरडे तो धूप थी काफ़ी, माशाल्लाह से मौसम बहुत ही प्यारा था। मौसम तो आज भी अल्लाह सुब्हान ताला की शान है कि मौसम तो आज भी अच्छा है। बादल हल्के हल्के ये देखें बने हुए हैं, बट जो है ना सर्दी जो है ना वो नहीं है, हल्की हल्की जैसे थोड़ी थोड़ी जो है ना भीनी भीनी ठंड जो है ना वो वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मौसम बहुत ही प्यारा है। अपने ही रोड पे थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाहर का भी नज़ारा थोड़ा सा हम कर लेते हैं।
माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब मेरी जो फ़्लाइट है ना वो बाहर का थोड़ा सा जो है चक्कर लगा के ना वापस आ गई है। तो अब चलते हैं इनसाइड। तो हाँ जी, बाहर का भी थोड़ा सा जो है ना व्यू आपको दिखा दिया और थोड़ी सी वॉक भी हो गई अपने ही रोड पर। तो ऐसा है कि अब मैं ना इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, ढेरों दुआओं के साथ। अल्लाह सुब्हान तआला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और ख़ुसूसी तौर पर सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो इजाज़त चाहने से पहले मुख्तसर सी बात, तो जी लोगों का शिकवा मत करें, लोगों का शिकवा मत करें, बल्कि अपने आप को बदलो, बल्कि ख़ुद को बदलें। क्योंकि पाँव को मट्टी से बचाने का तरीका जूता पहनना है। पाँव को जो है ना मट्टी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना है। बहुत ही ये अच्छी बात है। तो चलें, मिलती हूँ आपको अपनी जो है ना नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।